मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग रेशियो प्रपोर्शन का पहले पूरा बेसिक अच्छा से पढ़ लिए, उसके बाद कुछ सवाल सोल्व किए। आज देखिए, रेशियो प्रपोर्शन से जितना भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का बच गया था वो सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले आप लोग यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छा समझ में आएगा। पहले पूरा इसका बेसिक पढ़िएगा तभी ना आपको समझ में आएगा सवाल। तो पहले इसका पार्ट 1 देखिए, जिसमें हम आपको पहले पूरा बेसिक अच्छा से पढ़ाएं रेशियो प्रपोर्शन का। उसके बाद हम लोग सवाल भी कुछ सोल्व किए। आज जितना भी टाइप का सवाल बच गया है वो सारा सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 देख ले। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में। तीन संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। 2:3:5 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्या का योग 275 है तो तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। अब बोल रहा है तीनों संख्या का योग कितना है, 275 है। तो बोल रहा है तो तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। अब देखिए, तीनों संख्या का योग 275 दिया हुआ है तो सबको x मान लीजिए। 2 है 2x कर लीजिए, 3 है 3x कर लीजिए, 5 है 5x कर लीजिए, ठीक है। तीनों संख्या का योग कितना दिया हुआ, 275। तीनों संख्या को जोड़िए तो 2x 3 5x और 5x 10x। तीनों संख्या को जोड़े कितना हो गया, 10x। क्योंकि तीनों संख्या का योग 275 दिया हुआ है तो तीनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा। 2x 3x 5x 5x 10x। तीनों संख्या का योग 275 है, मतलब तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या को जोड़ दिए, इसी का ना मान 275 दिया हुआ है। बोला तीनों संख्या का योग 275, तो समझिए इसी का ना मान 275 दिया हुआ है। तीनों संख्या का योग कर लिए, इसी का मान 275 दिया हुआ है। x बराबर क्या हो जाएगा, 275/10। अब 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 है तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट के बाद 0, क्या हो जाएगा 27.5। इतना ही आएगा। x का मान आ गया 27.5। तो क्या बोल रहा है आगे, तो तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2, 3 और 5x में सबसे बड़ी कौन सी है, 5x। सबसे बड़ी यही है 5x। तो चलिए 5x सबसे बड़ी है तो 5x, और x का मान कितना आया हुआ 27.5। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 27.5। अब गुना कर दीजिए। देखिए 5 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 25, हाथ मेरा 2, 7 5 35 और 2 37 के 7, हाथ मेरा 3, 5 दूना 10 और 3 13। एक पॉइंट के बाद देखिए, एक अंक के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दीजिए। देखिए x का मान आया 27.5। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या इन सब में से 5x था तो 5x लिख दिए, x की जगह में x का मान रख दिए। कितना आ गया, 137.5। सबसे बड़ी संख्या यही है, 137.5। कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो 137.5 3 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। और देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताते हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, भी SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा है क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, उनका गुणनफल 320 हो, ठीक है। x है, 1 है, इसको x मानिए। 1 होगा तो x से गुना कीजिए, 1 ही x हो जाएगा। 5 को 1 से गुना कीजिए, 5x। दोनों का गुणनफल 320 दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, x गुना 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x²। दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 320। दोनों का गुणनफल दिया हुआ 320। तो 1 को हम लोग x माने, इसको 5x, x माने। दोनों का गुणनफल तो x और 5x को गुना किया, 5x²। दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 320 दिया हुआ था, इसका मान ही 320 दिया हुआ है। तो x² क्या, x² बराबर क्या होगा, 320/5। इसको सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 6 के 30 और 5 4 के 20। x² बराबर 64 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, अब रूट उधर 64 में चलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम। स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, रूट 64 का मान क्या होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x का मान 8 आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, x है तो x का मान 8 है तो यहाँ पे x 8 ही है तो 8 हो जाएगा। और देखिए दूसरा 5x है तो x जब 8 है तो 8 5 40। एक संख्या हो गया 8, इसको अच्छा से लिखिए, एक संख्या हो गया 8 और दूसरी संख्या क्या होगा, 40, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या है।
तो इन दो संख्याओं जो 40 और 8 है, इन दोनों दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या है। चलिए वर्गों के बीच अंतर निकालिए। तो 8 देखिए वर्गों के बीच अंतर, तो 40 का वर्ग कीजिएगा, 40 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या होगा 40 का स्क्वायर कीजिए 4 को 16 और 1 1 2 0 हो जाएगा 1600। दोनों के वर्गों के बीच अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका वर्ग किए तो इतना आ गया, 8 का वर्ग कीजिए तो 8 का स्क्वायर कितना 64। दोनों के वर्गों के बीच अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब माइनस कर दीजिए, दोनों का वर्ग निकाल लिए 8 और 40 का, दोनों वर्गों का बीच अंतर पूछ रहा है। घटा दीजिए, देखिए एक पैसा लीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 बचेगा, 9 में 6 गया 3, 5 बचा 1, 1536। दोनों के वर्गों के बीच अंतर कितना आ गया 1536। देखिए 1 और 5 के अनुपात में दिया हुआ था, अब बोल रहा था दो संख्या का गुणनफल कितना दिया 320। तो देखिए एक को x माने, इसको 5x माने, दोनों को गुणनफल किए तो 5x स्क्वायर आ गया, इसका मान दिया हुआ था 320, तो यहाँ से x का मान निकला 8, तो रख दिया x की जगह पे 8 और 5 40। अब दोनों के वर्गों का अंतर पूछ रहा था क्या होगा, दोनों का वर्ग किए और अंतर निकाल दिए, आंसर क्या आ गया 1536। किस ऑप्शन में 1536, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। क्या बोला यार, दो अभ्यर्थी P और Q, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। तो बोला जा रहा है यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। और दो संख्या P और अनुपात Q के 2:5 के अनुपात में दिया हुआ था। यदि P का अंक बोला 120 है तो Q का क्या होगा। P का 120 है। अच्छा P का अंक ऐसे तो ठीक है 120 है, अनुपात में कितना है, दोनों का नहीं बोल रहा है, सिर्फ P का बोल रहा है। P का अंक कितना 120 है, ऐसे कितना है P का अंक 2, यही 2 का ना मान दिया हुआ है 120। कोई दिक्कत समझने में। P और Q का अनुपात दिया हुआ 2:5, ऐसे कितना है बोल रहा है P का अंक 120 है, अनुपात में P का अंक कितना है 2 है, तो यही अनुपात 2 का मान हो जाएगा 120। अनुपात 2 का मान हो जाएगा 120। तो अनुपात 1 का मान क्या होगा 120/2, तो 2 6 के 12 60 बार में कटेगा। अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा 60। तो पूछ रहा है B का मान क्या होगा। तो अनुपात 1 का मान 60 है, तो अनुपात 5 का मान क्या होगा। तो 5 को 6 से गुना, 5 को 60 से गुना कीजिए, 60 पंचे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 300। कोई दिक्कत। P और Q का अनुपात दिया हुआ तो 2:5। बोल रहा है P का मान 120 है, अंक 120 है। अच्छा अनुपात में 2 है, ऐसे 120 है तो 2 का मान 120, तो 1 का मान 60, तो 5 का मान क्या होगा 60 गुना 5 कर दिए 300। Q का अंक कितना हो जाएगा 300। किस ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए तो क्वेश्चन है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन है, यही ना है टेलीविजन। चलिए एक और रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात कितना दिया है 5:3। आप लोग आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको निश्चिंत ही मदद मिलेगी। देखिए एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। यदि, फिर से पढ़िए एक बार, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का ही मूल्य कितना होगा। यदि रेफ्रिजरेटर का मूल्य बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, कितना अधिक है। रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविजन से कितना अधिक है 5500 अधिक है। 5500 ये ना, हाँ, रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविजन से कितना अधिक है 5500 अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है, रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है, 5500 तो ऐसे अधिक है कीमत, अनुपात में कितना अधिक है। अनुपात में टेलीविजन से रेफ्रिजरेटर अनुपात में 2 अधिक है, आप समझिएगा।
रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविज़न से ऐसे तो 5500 अधिक है, ठीक है हम लोग समझ गए। अनुपात में कितना अधिक है, ये 5 है ये 3 है, अनुपात में 2 अधिक है। जब अनुपात में 2 अधिक है और ऐसे कितना अधिक है 5500, तो यही अनुपात 2 का ही न मान होगा 5500। एक बार फिर से सर जी, रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविज़न से 5500 अधिक था, ठीक है भैया, ऐसे 5500 अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो यही अनुपात 2 का मान है 5500। तो अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 1 बचेगा, 5 दूना 10, ठीक है। अनुपात में 2 अधिक था, ऐसे 5500 अधिक था, तो 2 का मान 5500 था, अनुपात 1 का मान आ गया 2750। तो पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर का कीमत क्या होगा। अनुपात में रेफ्रिजरेटर कितना है, अनुपात 5। जब अनुपात 1 का मान है 2750, तो अनुपात 5 का क्या होगा, तो 5 से गुना कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत समझने में। जब ऐसे अनुपात 1 का मान है 2750, हम लोग से पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर का कीमत। जब अनुपात 1 का मान है 2750, तो अनुपात 5 का क्या मान होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का पूछ रहा है, रेफ्रिजरेटर का अनुपात में 5 मान दिया हुआ है, तो 5 से गुना कर देंगे, 0 का 0, 5 25 के 5, हाथ मेरा 2, 27 35 और 2 37 के साथ हाथ मेरा 3, 5 दूना 10 और 3 13। रेफ्रिजरेटर का कीमत कितना आ गया, 13750। यदि टेलीविज़न का कीमत पूछता है तो अनुपात 1 का मान है 2750, तो अनुपात 3 का मान क्या होगा, 2750 को 3 से गुना कर दीजिए, टेलीविज़न का कीमत निकल जाएगा। आंसर हम लोग को क्या रेफ्रिजरेटर का पूछा जा रहा था, कितना आ गया आंसर, 13750। किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यदि 6a बराबर 11b, 6a बराबर 11b बराबर 7c, 6a बराबर 11b बराबर 7c, तो पूछा जा रहा है a अनुपात a, b और c का मान क्या होगा। देखिए ये सब हम आपको बेसिक में पहले पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो पहले इसको छोड़िए, पार्ट 1 जाके पहले देखिए, उसमें ये तो हम बेसिक में ही बता दिए हैं। अभी देखे रहते हैं चुटकी में, 1 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। इसलिए पहले आप लोग जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तो ऐसे खत्म है। देखिए 6a बराबर 11b बराबर 7c, तो अनुपात a, b और c का मान क्या होगा। देखिए हम आपको बताए हैं बेसिक में ही पार्ट 1 में कि यदि जिसका निकालना है ना उसको ढक दीजिए, जिसका निकालना है उसको क्या करना है, ढक देना है। ए का निकालना, अब पहले जिसका निकालिए आपका मन, ए का निकालना है, ए को ढक दिए, बाकी क्या बच गया 11b और 7c। 11 को 7 से गुना कीजिए तो 11 7 77, ए का मान कितना आ गया 77। जिसका निकालना है उसको ढक दीजिए, बाकी जो बचेगा दोनों को गुना करके उसके नीचे लिख दीजिए। बी का निकालना है, बी को ढक दीजिए, क्या बच गया 6a और 7c, 7 को 6 से गुना कीजिए तो 7 6 के 42, बी का मान कितना आ गया 42 42। सी का निकालना है आपको, सी को ढक दीजिए, सी को ढक के तो कितना बचा हुआ है 6a बराबर 11b, 11 को 6 से गुना कीजिए तो 11 6 के 66, सी का मान क्या आ गया 66 आ गया, ठीक है। जिसका पूछे आपसे ऐसे दिया हुआ बराबर में, जिसका पूछे उसको ढक दीजिए, बाकी जो 2 बचेगा उसको गुना कर दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 77 42 66। किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 और 20 के तीसरा अनुपातिक क्या है। 10 और 20 का तीसरा अनुपातिक पूछा जा रहा है क्या। देखिए हम आपको पार्ट 1 में ही बताएं, ठीक है, पार्ट 1 में अच्छा बताएं कि मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है फॉर्मूला, और तृतीय समानुपाती बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तृतीय समानुपाती बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तृतीय समानुपाती तृतीय समानुपाती बराबर फॉर्मूला क्या होता है b²/a। मध्य समानुपाती बराबर √ab। हम आपको पार्ट 1 में ही बता चुके हैं आपको, पहले देखिए पार्ट 1 देखिए उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। 10 और 20 का क्या बोला, तीसरा अनुपातिक क्या है, तो हम आपको तृतीय समानुपाती बराबर क्या फॉर्मूला बताया b²/a। ए है, पहले वाला को ए मानिए, बाद वाला को बी, तो फॉर्मूला क्या है b²/a। b² बोले तो b² मतलब 2 बार, ठीक है, तो 20 × 20 लिखिए बटे ए कितना है 10।
कोई दिक्कत, जैसे कि अब बी स्क्वायर बोला था, 20 है तो बी स्क्वायर मतलब 2 बार बी हो जाएगा, ठीक है। 20 गुना 20, 20 स्क्वायर हो गया, और ए है बटे ए, तो ए 10 हो गया, काट दिए, 0 से 0 कटा, ठीक है। 20 दूना 40, 20 दूना कितना गया 40, तृतीय समानुपातिक मान क्या हुआ 40, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो अगला क्वेश्चन है सीमी और सीमा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सीमी और सीमा, सीमी है और सीमा है, सीमी और सीमा है। सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सीमी और सीमा का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो सीमी की वर्तमान आयु क्या है, सीमी का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए सीमी और सीमा का वर्तमान आयु दिया हुआ है 5:4, ठीक है। और 9 वर्ष बाद बोला जाता है 8:7 हो जाता है, इसका अनुपात हो जाता है 9 वर्ष बाद 8:7। तो सीमी का वर्तमान आयु क्या, देखिए इस टाइप का भी सवाल हम आपको पार्ट 1 में कराए हैं, आप देख लीजिए। देखिए 9 वर्ष बाद हो जाता है इतना अनुपात, ठीक है। 9 वर्ष बाद इतना हो जाता है। सीमी और सीमा के वर्तमान आयु का अनुपात था 5:4, और 9 वर्ष बाद कितना हो गया 8:7, ठीक है। 9 वर्ष बाद हुआ है, ऐसे कितना का अंतर है देखिए, तो 5 3 8 4 3 7, समझ रहे हैं। इन दोनों अनुपात के बीच कितना कितना अंतर है, 5 3 8 4 3 7, अंतर कितना का है, ऐसे अंतर अनुपात में 3 का है। और ईयर में अनुपात का, ईयर में अंतर कितना था 9 का, चूंकि बोल रहा है 9 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाता है, तो अनुपात में अंतर है 3 का, और साल में अंतर कितना है 9 साल का, तो अनुपात 3 का मान हो जाएगा 9, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 9/3, तो 3 3 9 कट जाएगा, अनुपात 1 का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो पूछ रहा था क्या कि सीमी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान आयु अनुपात में कितना है 5, अनुपात 1 का मान 3, तो अनुपात 5 का मान क्या होगा 5 या 15, सीमी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 15, 2 नंबर हो जाएगा आंसर। देखिए हम आपको पहले पार्ट 1 में बताएं कि यदि देखिए यहाँ तो अंतर सेम है, 3 और 3 अंतर है, यदि अंतर सेम नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, यहाँ तो अंतर सेम है तो ठीक है, अंतर सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, वहाँ हम बताए थे अभी भी बता देते हैं। अंतर सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, देखिए अभी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 5x मानिए बटे 4x मानिए, ठीक है। और 9 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है अनुपात, तो 9 वर्ष बाद हो जा रहा है ना, तो दोनों में 9 जोड़िए, 9 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है 8:7, तो 8/7 लिख दीजिए, इसको आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। जब अंतर सेम नहीं हो तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, और जब अंतर सेम हो तो सिंपल सा बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। चलिए सोल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, यदि 4 वर्ष पहले P और Q का, 4 वर्ष पहले का बोल रहा है, यदि 4 वर्ष पहले P और Q का आयु का अनुपात कितना है था 5:6 था। अब और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में दोनों का आयु का योग कितना है, योग बोले तो जोड़ कितना है 52 है। तो बोला जा रहा तो उनकी आयु का अनुपात क्या है अभी वर्तमान में। चलिए 4 वर्ष पहले अनुपात था दोनों का 5:6, अब वर्तमान में दोनों का आयु का योग है 52, मतलब अभी प्रेजेंट में उन दोनों का आप उम्र को जोड़िएगा, आयु उम्र को जोड़िएगा तो दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा 52 52, और 4 वर्ष पहले अनुपात इतना था। चलिए कैसे होगा, ये तो भैया अभी का दिया हुआ है दोनों का योग, ये 4 वर्ष पहले का है, तो क्या करना पड़ेगा आप देखिए। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है, ये अभी का है, क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या ऐड होगा। देखिए तो 4 वर्ष ये पहले का है, तो बीच का जो पहले का ही 4 वर्ष पहले का, तो जो अभी वर्तमान में है उससे 4 वर्ष पहले का है, तो 4 वर्ष इसमें है 4 वर्ष इसमें है, मतलब 8 वर्ष जोड़ ज़्यादा जोड़ के ये पूरा है अभी का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एक बार फिर से समझाते हैं। ये 5:6 जो दिया हुआ है, तो ये तो 4 वर्ष पहले का है, दोनों का आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले का है, ये दोनों का अभी का है, वर्तमान में दोनों का योग है अभी 52।
अब 4 वर्ष पहले इसमें क्या क्या जुड़ा होगा, 4 वर्ष और 4 वर्ष 8 वर्ष बेसी जुड़ा होगा। यदि हम लोग इसमें 8 घटा देंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे, 4 दोनों घटा दीजिए तो 4 वर्ष पहले पहुँच जाएंगे। 8 वर्ष इसमें बेसी जुड़ा है तो 52 में 8 घटाइए, 52 में 8 घटाइए कितना हो जाएगा, देखिए तो 52 में 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 44, 52 में 8 घटाइए 44 हो जाएगा। चूँकि देखिए 4 वर्ष पहले का है, ये अभी का है, तो मतलब 4 वर्ष और 4 वर्ष 8 वर्ष इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा। तो 4 वर्ष हम लोग को पीछे जाने के लिए, चूँकि अनुपात वाला पीछे में दिया हुआ है, तो 4 वर्ष पीछे जाने के लिए 4 इसका भी घटाना पड़ेगा पी का, और 4 क्यू का भी घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। तो 8 घटा दिया, आ गया 44 44। अब देखिए अब 4 वर्ष, ये तो 44 4 वर्ष पहले का है पी और क्यू का आयु का योग, पी और क्यू का आयु का योग 4 वर्ष पहले 44 है। अनुपात में कितना था, 5:6 था 4 वर्ष पहले, और 4 वर्ष पहले का हम लोग कितना निकाल लिया, आयु का योग 44, तो यही ना 4 वर्ष पहले का ही है, तो इसी का ना 6 और 5 11, अनुपात 11 का ना मान 44 होगा। समझ में आ रहा है आपको, ये तो वर्तमान का दिया हुआ था, तो इसमें 4 और 4 दोनों का घटा के 8 घटा के हम लोग 4 वर्ष पहले का पहुंच गए, दोनों का आयु का योग का, और दोनों का 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था 5:6 और योग कितना था 44, तो अनुपात 11 का मान ही हो जाएगा 44। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा 44/11, तो कितना हो जाएगा 11 चौके 44 4, अनुपात 1 का मान 4 आ गया। तो पूछ क्या रहा है आखिरी में, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। देखिए अनुपात 1 का मान है 4, तो अनुपात 5 का मान क्या होगा 5 चौके 20, अनुपात 1 का मान है 4, तो अनुपात 6 का मान क्या होगा 6 चौका 24। देखिए भैया ये 4 वर्ष पहले का है, 20 साल पी है 20 साल का, क्यू है 24 साल का, दोनों को जोड़िए 44 साल का हो गया क्या। लेकिन पूछा जा रहा है वर्तमान का, तो ये तो 4 साल पहले का है, 4 साल जोड़िए तब ना वर्तमान में पहुंचिएगा। अभी में 20 में 4 जोड़िएगा 24 साल का ये हो जाएगा अभी, और इसमें 4 जोड़िएगा तो 28 साल का हो जाएगा ये भी। ये तो काट दीजिए, दोनों कटेगा ना, देखिए 4 से काटिए, 4 6 24 और 4 7 28। अभी वर्तमान में उसका आयु का अनुपात दोनों का क्या है, पी और क्यू का 6:7 है। किस ऑप्शन में 6:7, 2 नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए कोई धनराशि ए बी और सी के बीच में क्रमशः इतना 5:6 6:9 के अनुपात में विभक्त की गई। यदि ए को 4500 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी। चलिए निकालते हैं, ए और बी और सी, ए है बी है और सी है, तीनों का के बीच क्रमशः इतना के अनुपात में विभक्त किया गया है। कोई धनराशि कितना के अनुपात में 5:6:9 के अनुपात में विभक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, यदि ए को 4500 रुपया मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी। यदि ए को 4500 मिले हो, अच्छा तीनों का अनुपात दिया हुआ, कोई धनराशि इतना के अनुपात में बांटा गया है 5:6:9 के अनुपात में, और ए को यदि 4500 मिला हो तो अनुपात में ए का मान कितना है 5, अनुपात में ए का मान है 5, और ऐसे कितना मिला है ए को 4500, तो अनुपात 5 का ही मान हो जाएगा। 4500 सॉरी 450 में मिला है, 450 ही नहीं मिला है, हाँ 450 ही है। अनुपात ए को 450 मिला है, तो अनुपात ए का मान है 5, तो अनुपात 5 का मान हो जाएगा 450, 450, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा 5×9 45, 90 बार में खाएगा। अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 90। तो बोला क्या जा रहा है, तो बोला जा रहा है तो कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि बोल रहा है, अनुपात 1 का मान है 90, तो कुल धनराशि अनुपात में कितना है 9 6 15 और 5 20, कुल धनराशि इसी अनुपात में बांटा गया था। तो टोटल अनुपात में कितना 9 6 15 और 20, अनुपात 20, अनुपात में कितना टोटल 20, अनुपात 1 का मान 90, तो अनुपात टोटल का निकालना है कुल धनराशि, तो अनुपात 1 का मान 90, तो अनुपात 20 का मान क्या होगा, तो 90 को 20 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 9 दूना 18, 2 0 के 2 0, कुल धनराशि कितनी थी 1800 रुपया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 782 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। पहला भाग क्या है, कितना अनुपात में विभक्त किया जाता है, अनुपात देखिए 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात कितना दिया हुआ 3/4 को
कितनी धनराशि को? 782 रुपये की धनराशि को इतना के अनुपात में बांटा जाता है। तो पूछा जा रहा पहला भाग क्या है? 782 रुपये को यहाँ लिख देते हैं, याद रहेगा। 782 रुपये को इतने 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 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। तो पूछ रहा पहला भाग क्या होगा? हम आपको पार्ट 1 में थ्योरी में ही बताएं, बेसिक में ही, कि जब भी आपको बटा वाला दिया हुआ रहे अनुपात में, इसको सिंपल में आप कैसे लाइएगा। क्या बोले थे हम आपको वहाँ पे? तीनों का पहले नीचे वाला सबका क्या करना पड़ेगा आपको? पहले नीचे वाला सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब 2 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12। नीचे वाला सबका एलसीएम 12 हो गया। अब 2 को कितना बार पड़ेगा? 12। 2 6 के 12, तो 6 को 1 से गुना कीजिए तो 6 अनुपात। 3 को 4 बार पड़िएगा 12, 4 दूना 8। 4 को 3 बार पड़िएगा 12, 3 तिया 9। आ गया सिंपल फॉर्म में। अब बोल रहा है कि मतलब 782 रुपये को इसी सब अनुपात में विभक्त किया गया था। तो 782 रुपये को इस अनुपात में ये किया गया था। तो टोटल ये कितना है? 9 6 15 और 15 8 23, अनुपात 23 है। देखिए 782 रुपये को इतना के अनुपात में विभक्त किया गया था, मतलब इतना का ही मान है 782। तो अनुपात में तीनों कितना है? 23। और ऐसे कितना था? 882 रुपये। अनुपात 23 का मान हो गया 882। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा? 782/23। इसको काटिए, अब कितना बार में लगेगा देखिए तो। देखिए 3 बार में काटिए तो 60 हो जाएगा। हाँ 3 बार में लगाइए पहले। 3 बार में कितना होगा? 20 तिया 60 और 3 तिया 9, 69 69 कितना बच जाएगा? 69 1 70 8 1 9, 9 बचेगा 92 होगा टोटल 92। अब देखिए तो 92 कितना बार में कटेगा? 4 बार में लगाइए तो 4 बार में कितना लगेगा? 4 दूना 8 80 है, 4 तिया 12 92। हाँ टोटल 23 से 782 कितना बार में कटेगा? 34 बार में, 34 बार में। तो पूछ रहा था, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि पहला भाग क्या होगा? ये 3 गो है, पहला भाग है 6। अनुपात 1 का मान है जब 34 34, तो अनुपात 6 का मान क्या होगा? तो 34 को 6 से गुना कर दीजिए। 6 चौको 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 तिया 18 2 20। पहला भाग कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा पहला भाग। किस ऑप्शन में है? 2 नंबर इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 50 पैसे। अच्छा ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 50 पैसे, 50 पैसे है, 25 पैसे है, 50 पैसे, 25 पैसे और कितना? 10 पैसे। समझिएगा आप लोग आराम से, ये भी टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। अच्छा इतना 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा का कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5 अनुपात, उनका मूल्य 5:3:1। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है? अच्छा चलिए, इन सिक्कों का संख्या पूछ रहा है क्या है? इतना अनुपात में मूल्य दिया हुआ है और टोटल सिक्का की संख्या कितना है? 480 है। टोटल सिक्का की संख्या कितना है? 480 है। अब देखिए तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का 480 सिक्का है और मूल्य सबका इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका सिक्का कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालिएगा। 1 रुपये पुराना है आपको। कितना पुराना है आपको? 1 रुपये पुराना है। 50 पैसे का कितना सिक्का लीजिएगा जो आप 1 रुपये पुर जाएगा? 50 पैसे का 2 सिक्का लीजिएगा तो 1 रुपये पूरेगा। 50 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा 1 पर रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का 2 सिक्का लीजिएगा तो 1 रुपये हो जाएगा। ये मूल्य दिया हुआ है, मूल्य अनुपात में है। तो 50 पैसा का कितना सिक्का लीजिएगा? 2। तो 5 को 2 से गुना किए, समझिएगा आप। 25 पैसा का कितना सिक्का लीजिएगा जो 1 रुपया पड़ेगा? 25 चौको 100, 4 सिक्का। तो अनुपात 3 है, 3 गुना 4, 4 सिक्का लेने से 1 रुपया पूरेगा। अनुपात 1 बचल है, अब 1 गुना। 10 पैसा का कितना सिक्का लीजिएगा आप? 1 रुपया पूरेगा। 10 दिया 100, 10 को 10 से गुना कीजिएगा। 10 पैसा का 10 सिक्का लीजिएगा तो 1 रुपया पूरेगा। ठीक है, अब कितना आ गया? 5 दूना 10, 4 तिया 12 और 10 से कम 10। देखिए ऐसे सिक्कों का संख्या इतना था। अनुपात में कितना आ गया? 10 10 20 और 12 32। अनुपात 32 का मान है, समझिए 480 सिक्का। चूँकि अनुपात में मान इतना, सिक्का में इतना था, तो अनुपात 32 का टोटल का मान, अनुपात 32 का मान आ गया 480। तो अनुपात 1 का मान क्या आएगा? 480/32। तो काटिएगा तो देखिए 32 से कम 32 हो जाएगा
8 8 16 160 बचेगा, 160 बचेगा। 5 बार में खिलाइए तो हाँ 5 बार में 5 15 150 15 10 15 बार में 480 32 से पूरा 15 बार में पूरा कट जाएगा 480 15 बार में। जब अनुपात 1 का मान आ गया 15 तब पूछ रहा था कितना सिक्का का ये है, कितना ये है, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए तो जब अनुपात 1 का मान है 15 तो सिक्का का संख्या ये 10, तो 15 को 10 से गुना कीजिए, पहला सिक्का का संख्या 50 पैसा कितना हो जाएगा, 50 पैसा सिक्का की संख्या हो जाएगा 150। अब देखिए 25 पैसा की सिक्का की संख्या अनुपात में 12 ऐसे कितना, अनुपात 1 का मान 15 था, अनुपात 12 का मान 15 को 12 से गुना कीजिए, 15 150 15 30 180। 25 पैसा का 180 सिक्का हो गया और 10 पैसा कितना आ जाएगा, अनुपात 1 का मान 15 था, अनुपात 10 का मान 15 नहीं 150, 10 पैसा का 150 सिक्का है, समझ गए आप। 150 सिक्का 180 सिक्का और इस सिक्का सबको जोड़िए, देखिए 480 सिक्का टोटल पूछ जाएगा। 150 300 और 180 480 सिक्का क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का 150 180 और 150। किस ऑप्शन में है आंसर, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर इज ए राइट आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग देखिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन से जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आप लोग यदि पार्ट 1 नहीं देखे पहले पार्ट 1 जाके देखिए, उसमें पहले हम आपको पहले बेसिक ही बताए पूरा, उसके बाद सवाल बताए हैं। तो आप लोग यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा दोनों देख लीजिएगा तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।